फिर मैं ली टेंगफेई की पृष्ठभूमि की जांच करूंगा, देखने के लिए कि क्या कुछ गायब है। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। इस मामले को मेरे पास छोड़ दो। जी, मैं लोगों के दिलों को लंबे समय से देखा है। मुझे आशा है कि आप एक विचारशील व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि चियन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या गलत है? टेंगफेई, बैठ। आप हैं कहीं असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, नहीं, बस एक छोटा सा घर। मैं कई महीनों से बाहर रहा हूँ। किस तरह की परेशानी? क्या आप अपने बेटे के पास आते हैं? मैं नहीं चाहता। हर दिन मुझे देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको देखने के लिए कंपनी में आता हूँ। आपके मालिक को आपको कोई आपत्ति नहीं है। चिंता मत करो। मेरा बेटा, मैं सिर्फ आपकी कंपनी के उपाध्यक्ष ने देखा किसी को एक मालिक की तरह दिखता है। नीचे सुना है उनसे बातें। आप जो कह रहे थे मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। लेकिन यह बहुत गंभीर लग रहा था। यह कुछ नहीं है। कंपनी ने हाल ही में थोड़ी परेशानी है। परिवार में बहुत चिंतित है। चिंता मत करो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें भेजा है, वह हमारे अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शेन हशेंग। माँ, क्या आपके साथ गलत? आप असहज महसूस कर रहे हैं कहीं? नहीं, नहीं, अभी माँ नहीं थी। मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं, अस्पताल ले जाने के बारे में नहीं, कैसे? माँ स्वस्थ है और अभी भी अपने घर में ही रह सकते हैं। पेड़ अखरोट को पीता है। यह ठीक है। माँ वास्तव में ठीक है। मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। मैं अचानक से क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं कई महीनों से दूर रहा और मैं घर जाना चाहता था। जहाँ माँ, एक बेटा है। यह आपका घर है। बेटा, यह अलग होगा कुछ वर्षों में। यह समय है कि आपके पास अपना छोटा परिवार है। माँ पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रह सकती। आप स्मार्ट और सक्षम हैं और निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़े शहर में जड़ लेंगे। माँ का उपयोग नहीं। उसके लिए हर जगह ऊंची इमारतें हैं। एक भी घर हमारा नहीं है वहाँ है। इतने लोग यहाँ। माँ से कोई बात नहीं करता नहीं। खाना कितना अच्छा है। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि हम अपने आप में नहीं हैं। सुगंधित की तरह। माँ वास्तव में घर जाना चाहती है। मैं होमसिक हूँ। चलो वापस जाओ जब हमारे पास पर्याप्त था। ठीक है। माँ, आप किस दिन छोड़ने की योजना बना रहे हैं? मैं तुम्हें दूर देखने जा रहा हूँ। मैं कल जाना चाहता हूँ। इतना जरूरी है? क्या कहा आपने? ली टेंगफेई का शहर जिंडोंग काउंटी नहीं है, सुआन काउंटी। सुना है मैंने झाऊ से। ली तेंगफेई के सहपाठी की के पहाड़ पर एक तालाब बनाना चाहता था। ली तेंगफेई का परिवार और पूरे गांव को जिंदोंग में ले जाया गया। क्या ये संयोग है कि क्या शिरा का घर भी है? किस साल हुआ था होली? ये
8788 लगता है। क्या आपको यकीन है कि 1988? आपके साथ क्या हुआ? 88 के बारे में इतना अजीब क्या है? क्या आप अभी मेरा विश्लेषण नहीं सुनते हैं? अब जो हम जानते हैं, ली टेंगफेई पिताजी के जन्म के बाद भी नहीं, और शेन हुशेंग भी था, या वो 1988 में शांघाई में पहुंचे और उनके दोनों घर सुआन काउंटी। क्या ये मामला है? सब कुछ सिर्फ संयोग है। सवाल यह है कि कैसे संबंधित हो सकता है? एक अंतिम के साथ, अंतिम नाम के साथ, और दूसरा हाँ, लेकिन जब पिता का नाम आता है, बहुत मजेदार है। पिता का नाम क्या है? आप कहते हैं कि वह एक गरीब वेतन कमाने वाला है। करने के लिए ठीक है। सांग राजवंश के सम्राट का नाम। क्या यह मजेदार है कि उनके पिता ने ली शीन कहा? आपने ब्रेक क्यों मारा? तुम मुझे मौत से डर लगता है आपके। पुराना नाम से जाना जाता है। चेन शिमी बदल गया अपना नाम बस, और मुझे पता है कि दूसरों को बिल्कुल नहीं पता है। क्या कोई आश्चर्य है कि श्रीमती गो, यहाँ तक कि उसके नाम पर भी जब वह खुश थी। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हैं। क्या आप जानते हैं? ली तेंगफेई की माँ का नाम। मुझे कैसे पता? वह आपकी जगह पर काम नहीं करता है। आपातकालीन संपर्क की जांच करें। क्या आप सब कुछ नहीं जानते? आप कहाँ गाड़ी चला रहे हैं? मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या तुमने मुझे सुना? कहाँ? मैं जा रहा हूँ। यहाँ सब कुछ है। मैडलिन ने आपको यह जांचने के लिए क्यों कहा? आपको पूछना नहीं चाहिए। मत पूछो। आप आगे बढ़ सकते हैं। मिला। माली यिंगचुन। जो भी करता है, आप मेरे लिए सब कुछ रिकॉर्ड किसी भी समय मुझे रिपोर्ट करें। आपको ध्यान देना होगा। क्या नाम की एक महिला है, लोगों के संपर्क में आता है। एक बार इस औरत के बारे में किसी भी समय मुझे रिपोर्ट। आप क्या कर रहे हैं? कुछ बड़ा हुआ। चलो चलते हैं। क्या हुआ? वे अमीर हो जाएंगे। नहीं किया। श्री चेन, आपको बता दें, मुझे परेशान करने के लिए नहीं, सर जी इस तरह है। मुझे कुछ महत्वपूर्ण खबर मिली, इसलिए मुझे आपको रिपोर्ट करना होगा। ली तेंगफेई के बारे में। श्री ली, आप उसके बारे में पूछताछ करने के लिए क्यों गए? पिछली बार जब आपने झिकू से कहा था, मैं वहां नहीं था। जब से मैंने सुना है, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए और अपनी चिंताओं को साझा करें। आप काफी सक्रिय थे और किसी बात की। मैंने पूछताछ की। एक एकल परिवार में पैदा हुआ था। उसके जन्म के बहुत बाद नहीं, पिता शहर के बाहर काम करने गए थे और बाद में शांघाई में मृत्यु हो गई। उस समय वो 3 साल से कम था। मुझे ये सब पता था और तुमने मुझे बताने के लिए कहा। मुझे भी पता चला। हमारे वरिष्ठ ली अपने गृहनगर जिनडोंग नहीं, लेकिन सुनियन। इसके अलावा मैंने भी सुना है कि मां के पिता के नाम का नाम है और मां का नाम है ली यिंगचुन। तुम मुझे परेशान मत करो। क्या मुझे समझ नहीं आया? पाना, यहां से करना। गुस्सा मत करो। कैसे?
मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद क्या हुआ था? बदल गया उसका चेहरा। उन्होंने न केवल जवाब दिया बल्कि उसने मुझे डांटा। ये भयानक है। अगर किसी को पता चला, शायद वो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे हंसाना है। आपने कहा कि वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और यहाँ तक कि तुम्हें डांटा। उसने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा। मैंने उसे इतना गुस्सा नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हमने इस बार गलत किया है। चलो चलते हैं। आप बेवकूफ। हैं नायकों, मत पूछो कि वे कहां से आए हैं। आप बहुत दिलचस्प है। वो भी बड़ी क्षमता है शांत रहने के लिए, संकट के समय और जल्दी से जादू करने के लिए। मैंने वास्तव में सही व्यक्ति शेन। देखा है। महान। बहुत बहुत धन्यवाद ज़ेन हुसैन। आप वास्तव में इस महिला को लिखा मेरी पीठ के पीछे। शेन हुसैन बहुत अच्छा है। आप भूल गए हैं जिसने तुम्हें बताया सबसे पहले। मैंने तुम्हें अपने पति बनाया सभी बाधाओं के खिलाफ। किसने आपको मैग्नोलिया समूह? यदि आप अभी भी उस महिला के बारे में सोचते हैं और वह कमीने, यहाँ से निकल जाओ। पाना वो परिवार से बाहर, मैग्नोलिया समूह से बाहर निकले। जो मैं तुम्हें दे सकता था, अब मैं इसे अपने हाथों से भी ले सकता हूँ। होंग बीपीओ किराएदार नेटवर्क में कितना डेटा स्थानांतरित किया गया है? इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कैसे हो सकता है? इस तरह हो 20%। हम कुछ नहीं कर सकते। ये है पिछले 2 दिनों में यात्रा और पंजीकरण। ओ फांग के .com बढ़ रही है बेजा। पदों की संख्या है, बढ़ता है। अतिरिक्त 50,000 पंजीकरण जोड़ा गया ऑफलाइन होने से पहले। इसके बारे में सोचो, ये वास्तव में डरावना है। आप हमेशा कंपनी को बेचने का वादा नहीं जानते कि हमारी दोनों कंपनियां कितनी देर तक लड़ते रहेंगे। ठीक है, अफसोस मत करो। समग्र स्थिति निर्णय लिया, जल्दी करो और डेटा ट्रांसफर करें। अब यू पेंग्यू हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम अधिक करना होगा। उत्कृष्ट। ठीक है। माँ क्यों बुला रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। मैं तेरे चाचा जी माँ, उसकी माँ के साथ क्या गलत है? माँ, वो पिछले 2 दिनों से असहज महसूस कर रही थी। उसने कहा क्योंकि उसके पास एक दिल है। जब मैं शहर में जाता हूँ तो उसकी मदद करने के लिए कहें, कुछ दवा ऑर्डर करें। मेरे घर में अभी भी कुछ है। आज रात के खाने के बाद मैंने कहा कि मैं उसे पहले भेज दूं। कौन जानता था कि जब मैं आंगन में प्रवेश, मैं उसे यार्ड में बेहोश पाया। उनकी माँ कहाँ है? मैंने उसे शहर में भेजा, ग्रामीणों के साथ। अस्पताल में डॉक्टर, दिल की समस्या हो सकती है और उसे एक ऑपरेशन की जरूरत है। ले जाओ, जल्दी से लौटें। आपकी माँ अपनी आंखें बंद करके अपना नाम बुला रही है। मुझे पता है, मैं वापस जाऊंगा तुरंत। अस्पताल को बताएं, सबसे अच्छा शब्द का उपयोग करें। अच्छी दवा खोजें, सबसे अच्छा डॉक्टर। अगर यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, चलो चलते हैं।
काउंटी, प्रांतीय राजधानी या उत्तरी शहर, जब तक मेरी माँ की बीमारी हो कोई सकती है। भी पैसा ठीक होगा। श्रीली, सीनियर, मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे आज कुछ करना है। श्रीली, सीनियर, ये वही है जो मॉर्टन ने सिर्फ आदेश दिया। कृपया मेरी मदद करें और मैचमैन को छुट्टी। मेरी माँ बीमार है। मेरे घर वापस जाना है, मुझे पूछना है। छोड़ दो, अगर मैं वहाँ काम नहीं करता, ये तो मुझे समय क्या करना महत्वपूर्ण है। क्या आप पर अपने विश्वास को धोखा दे रहे हैं? मेरे बिना काम किया जा सकता है। मेरी माँ और मेरे पास केवल एक। चाचा को खिलाने के लिए। लियो अस्पताल का इलाज नहीं कर सकता। हम अपनी माँ को शहर के लोगों के अस्पताल में आप कर सकते हैं। बाद में सीधे लोगों के अस्पताल जाएं। आ जाओ। ठीक है। परिवार के लोग जल्दी से आ रहे हैं। खाना। चाचा लू वो कैसे है? ऐसा लगता है कि वह अब मूल रूप से स्थिर है, लेकिन उसे देखने की जरूरत है। एक पल में। उसके परिजन अभी तक नहीं आए हैं। वह जल्द ही आना चाहिए। मैं दे दूंगा। उसने बुलाया और उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। चाचा, लियू टेंगफेई, क्या आप यहाँ हैं? माँ। माँ की बीमारी, ये अभी भी काफी गंभीर है। इस ऑपरेशन केवल अस्थायी रूप से उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ये छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, आपको जल्द से जल्द दूसरा ऑपरेशन करना होगा। अगर उसे अभी भी सर्जरी की जरूरत है, क्या हमारा अस्पताल यह सर्जरी कर सकता है? केवल कुछ विशेषज्ञ हैं जो इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप शहर को देखने के लिए ले लो। अगर माँ की हालत उसे दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये अगले महीने ठीक होना चाहिए। ऐसे में अस्पताल से संपर्क करना याद रखें। अस्पताल से पहले संपर्क करना याद रखें। बचें। अतिरिक्त धन, आपको जल्दी से तैयारी करनी है। जल्दबाजी में रहने से बचें। डॉक्टर, शायद यह कहना मुश्किल है। कितना खर्च होगा? वैसे भी ये एक छोटी राशि नहीं है। मैं समझता हूं डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। क्या है? नानी की मां? क्या हुआ जब उसने बीमार है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल रात से पहले। क्या आप जानते हैं उनकी मां को किस तरह की बीमारी है? कहा जाता है दिल की बीमारी, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बहाना था। शायद वो पिछले 2 दिनों में आपसे इस्तीफा देने के लिए आया था। न केवल वह, यांग जिनवी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे और यू पेंग्यू एक ही समूह में हैं? चेन लू, मैथली यहां है। देखो, उसे अंदर आने दो। कृपया मुझे बताएं अगर आप कुछ भी है। हे सर जी, मुझे आश्चर्य। अगर आप भी इस्तीफा देना चाहते हैं। कौन? क्या मैं इस्तीफा देना चाहता हूं? यांग ने इस्तीफा दिया। क्या आप इस्तीफा नहीं देंगे? यांग जिनवे ने इस्तीफा दे दिया है। मुझे क्यों नहीं पता? देखो, तुम देखो, आपके पास एक ही अभिव्यक्ति है। क्या आप थोड़ा रचनात्मक हो सकते हैं? ठीक है, जिकी टेंगफेई, तुम मुझे क्या देखना चाहते हो? बुढ़िया, मेरी माँ, दिल का दौरा पड़ा कल रात और बस एक ऑपरेशन था और हालांकि शायद काफी खास उसे है। दूसरे ऑपरेशन के लिए एक बड़े अस्पताल में जाएं। हमारे घर में कोई और रिश्तेदार नहीं। मैं केवल कर सकता हूं। मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे छुट्टी के लिए पूछना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए। मैं पहले से ही
बताया कल तो है, पर मुझे लगता है बेहतर है कि आपको व्यक्तिगत रूप से बताएं। श्री चेन अभी व्यस्त है। अगर माँ ने छुट्टी मांगी है, ये काम कौन करता है? जिम्मेदार। अपने काम। आपको पहले मेरा समर्थन करना है। आपके माँ बीमार है और आप उसकी देखभाल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं। जब काम की बात आती है, आप हमेशा मोर्चे पर रहे हैं। अगर आप अचानक चले गए, प्रगति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? ज़िकीकू के बारे में बताएं। समय का, और उसे आपकी मदद करने के लिए कहें। साथ ही जब आप छुट्टी पर हैं, मुझे उम्मीद है आप एक दिन में काम कर सकते हैं। जियाकू की मदद करने के लिए अपनी मां को आप पहले एक नर्सिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भुगतान करने वाली कंपनी आप देखते हैं। क्या कहा आपने? और क्या मैं कह सकता हूं? बहुत ही भावुक होने के लिए धन्यवाद। और समझ आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मैं काम का प्रभारी हूं और जनरल मैनेजर से मेरी मदद करने के लिए कहा। यह थोड़ा भी नहीं है, बहुत। मुझे नकारात्मक प्रभाव से डर लगता है। मैं नहीं करूंगा। अधिक कहें, अगर कुछ होता है और मैटरली यहां नहीं है, क्या मैं अपने मन को या एम के लिए आगे देखो का नहीं आपको परेशान करता है? सब कुछ क्या करें? तुम मतलब थोड़ा समायोजन करें इस तरह, अन्यथा काम मुश्किल और मुश्किल लेना। दूर करना। जियाकू ने क्या कहा? यह अनुचित नहीं है। कंपनी वर्तमान में बड़े विकास के दौर में है। होना चाहिए कोई व्यक्ति जो निर्णय ले सकता है और समस्याओं को हल कर सकता है। आपको अपनी मां का ख्याल रखना होगा। शायद आप इस संबंध में थोड़ा अनिच्छुक हैं। क्यों करें? आप और जिक्यू की स्थिति नहीं अस्थायी रूप से बदला जा रहा है। आपको क्या लगता है? मैं आज्ञा मानूंगा। कंपनी का निर्णय। श्री चेन टिंग फेई यहाँ आता है। तुम क्यों हो? चून, मैं हूं। मैं शीन हूं। मैं आपको देखने के लिए आया हूं। आप गलत व्यक्ति को। मैं तुम्हें नहीं जानता। कृपया बाहर जाओ। चुंग, इतना उत्साहित मत हो। ठीक है, मुझे मत चोदो। ठीक है। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं? मैं तुम्हें मां कहलाऊंगा। मां, गुस्सा मत करो। मैं आज यहां हूं तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए। माँ, मुझे आपके बेटे के लिए खेद है। हालांकि हम कई सालों से तलाक ले रहे हैं। आखिरकार हम एक पति और पत्नी हैं। आप बीमार हैं। अब ईमानदार होने के लिए मैं बहुत बुरा लगता है। एक देश की महिला की बीमारी। आप एलियन समूह के बड़े मालिक। चिंता करने की जरूरत नहीं। यह है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो।
मैंने आपको टेंगफी कंपनी में देखा है इतने सालों बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब बड़े बॉस शेन हुशेंग वही है। आकाश में अपनी पीठ के साथ पृथ्वी का सामना करना। फिर वापस। हम सब बदल गए हैं और आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुझे पता है आपने बहुत कुछ झेला है वर्षों में। सही। मैं पीड़ित नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक बेटा है और हमारे पास एक बहुत ही खुशहाल जीवन है। ठीक है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। आपने अपने बेटे को बताया कि मैं मर गया, अकेले और बाहर मर गया। मैं अपने परिवार को राजधानी में वापस नहीं ला सकता। तुम अभी उसे अपना नाम ले लो और यहां तक कि उसे गलती से अपने जैविक पिता नाम का भी नाम था। क्या आप इस श्रृंखला को एक साथ रख सकते हैं? बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, झूठ से ज्यादा के लिए। 20 साल। मेरे दिल में चेनी शमीन जो अपने पिता की जिम्मेदारी नहीं है, मर चुका है। एक कौन रहता है और साम्स क्या है परिवार का अपहरण जिसका नाम जेन हुशेंग। चुनबू, मां की मां। मां की चिंता मत करो। क्या बात है? हम धीरे से बात कर सकते हैं। है? कुछ और हम कह सकते हैं। दूर जाना। तुम मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे बेटे के बारे में। टेंगफेई। वह आपका बेटा नहीं है। मैं उसे तुम्हें पहचानने नहीं दूंगा। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में इस समय के लिए। लेकिन अब मुझे पता है कि वो मेरा बेटा है और वह मेरे खून से जुड़ा है। मैं सिर्फ नहीं कर सकता इसे अनदेखा करें। मैं व्यावहारिक कार्यों का उपयोग करने के लिए तैयार हूं। अतीत में मैंने जो गलतियां की है, आप क्या करना चाहते हैं वापस पाने के लिए? मैं क्या खो गया? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरे बेटे का फायदा न उठाना। इसमें 2 लाख है आपकी अगली सर्जरी के लिए पर्याप्त, और सर्जरी के बाद देखभाल। टेंगफाई बनाने के लिए चलना बंद करो। आपकी सर्जरी की फीस, कृपया इसे स्वीकार करें। तुम सोचना। आप अपने पापों को पैसे से मुक्त कर सकते हैं, मत सोचना भी नहीं। मेरे बेटे को दूर ले जाना। मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ अपने बेटे को चाहता हूं। इस तरह के तुच्छ मामले की चिंता करना बंद करें। द्वारा इन 2 लाख के अलावा मैं आपको अधिक देता हूं। मैं आपको फिर से बताऊंगा, वह आपका बेटा नहीं है। मुझे उसकी परवाह नहीं है और नहीं परवाह है तुमसे बाहर जाने और। देखना। समय, लगभग समय के लिए, तेरे मिलने के लिए आलिंगन। क्या करें? मतलब आप अभी भी उसे देखना चाहते हैं? मैं अब उसे बुलाता हूँ। ली यिंगचुन, बहुत स्वार्थी मत बनो। भले ही आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, इसे टेंगफाई के लिए करना है। इस पर विचार करें। होने के अलावा गरीब और लोगों को देखते हो, आप उसे और क्या दे सकते हैं? जब से वो बच्चा था, आप उसे अपने भविष्य में क्या दे सकते हैं?
इस पर विचार करें। मैं फिर आऊंगा। शेन शमीन। पिता के रूप में अपनी किसी भी जिम्मेदारी को नहीं, मर चुका है। जो जीवित है, जो परिवार के सदस्य थे, उसका नाम शेन हशेंग है। वह आपका बेटा नहीं है। मुझे टेंच फाई की परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। बढ़ता है के अलावा गरीब होना। और क्या कर सकते हैं? आप टिंग फेई को देते हैं। लोगों को बनाने के अलावा उसकी ओर देखो। कृपया अगर आप एक माँ है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता और आपको नीचे जाने दें। माँ, मत रोना। अगली बार मैं निश्चित रूप से 100 अंकों के साथ परीक्षण करने जा रहा हूँ। देखिए क्या स्वादिष्ट चीजें। आपकी माँ आपको खरीदेगी। तुम खाते हो। तुम खाते हो। आप खाते हैं। माँ मुझे प्यार नहीं करती। खाना। माँ, मैं भर्ती हो गया। देखो, देखो आनंद को देखो। बीजिंग विश्वविद्यालय। ली टेंग फेई। बेटा, माँ। आप कड़ी मेहनत की है। बेटा, चिंता मत करो। ट्यूशन के बारे में मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। माँ, तुम इतनी देर क्यों दे रहे हो? नींद मत करो। मेरे बेटे, माँ आपको कुछ कहना है। यदि कुछ कहना है, चलो बात करते हैं। कल यह आपको आराम करना चाहिए। माँ, मैं सो नहीं सकता। माँ, मुझे आपके लिए खेद है। आपके पिता अभी भी जीवित हैं। वह मरा नहीं है। माँ, कृपया बात करना बंद करें। मैंने आप सभी को सुना। तुमने मुझे सुना। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? माँ, मुझे आपके बेटे के लिए खेद है। माँ, मैं आपको दोष नहीं दे। मैं सिर्फ सोचता हूँ तुम मुझे पहले बता देना चाहिए कि आपको अपने दिल में अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अगर वह मेरे पिता है तो क्या होगा? मैंने खर्च नहीं किया किसी भी समय उसके साथ। जब से मैं बच्चा था, मैं अपने भोजन का एक पैसा नहीं खाया और मैंने उसके साथ एक जन्मदिन नहीं बिताया है। भले ही तुम मुझे बताओ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, आखिरकार वह आपके पिता है। तुम अभी भी जवान हो और फर्क कर सकते हैं। माँ, मैं आपको देरी नहीं करना चाहता। माँ, कृपया बात करना बंद करें। मैं उसे नहीं पहचानता और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है जब मुझे बुखार था, जिसने मुझे कई किलोमीटर
एक डॉक्टर को देखने के लिए आप थे, उसे नहीं। मुझे याद है। जब मैं अकेला हूं तो तुम हो। चिंता अगर मेरे पास है, खाने या सोने के लिए पर्याप्त है, उसे नहीं। मुझे याद है। मेरे इलाज के लिए पैसे बचाएं। बस कॉलेज में मेरा समर्थन कर सकता है। तुम हो, उसकी नहीं। मां, हम परवाह करते हैं। यह उसका पैसा है। हम नहीं चाहते एक बेटा तुम्हें उठाने के लिए। मेरे अच्छे लड़के, मेरे। बेटा तुम्हें उठा सकता है। तुम यहाँ क्यों हो? क्या गलत है? क्या गलत है? मैं यहाँ नहीं हो सकता। यह घर अभी भी मेरे नाम पर है। क्या आप बात कर रहे हैं? कहते हैं हेलो। मैं पहले से ही जियाओ। मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ। फिर मैं हिम्मत कैसे करूं? शियाओ, आप वरिष्ठ ट्रेन के निजी नौकर हैं। आपको चारों ओर फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, आपने क्या कहा? हम पति और पत्नी हैं। क्यों हम इसे इतना स्पष्ट रूप से अलग करना चाहिए? ठीक है, आपको वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा है। बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? आप अस्पताल क्यों जा रहे हैं? 1901? मिमी, करना 1901 1901 मैं अस्पताल गया था। अब वो बहुत बीमार है। मैं सिर्फ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ। मुझे भी पता है कि पिछले 30 वर्षों में एक दूसरे को नहीं देखा। आप कभी नहीं आएंगे इस मामले के लिए सजा मांगने के लिए। ठीक है, मैं इस मामले के लिए सजा नहीं मांगूंगा। वास्तव में मैं आपको बताता हूँ क्या है इंगचुक की तरह। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं चिंतित हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बेटा आपकी कंपनी की छत है। क्या ऐसा कुछ है? क्या आप बात कर रहे हैं ली टेंगफाई? वो कंपनी में था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्यों? के साथ इतनी अच्छी नौकरी और आप जैसे व्यक्ति की देखभाल करते हैं, इस्तीफा क्यों दिया? क्या कंपनी उसे समायोजित नहीं कर सकती? या भविष्य में पूरे यूलान समूह की छत भी होगा नाम ली? लियोफ, माया का इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं इसे आपसे भी नहीं छुपाएंगे। 1901 के बाद मैंने बस एक बात के बारे में सीखा। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे आपको बहुत ज्यादा बताएं। मुझे डर है कि आप मुझे ज्यादा मत बताना। मुझे डर है कि आप आराम से महसूस नहीं करेंगे। आज तुम यहाँ हो इस तरह। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। जी हाँ, मैं अब नहीं। एक ही चेन शिमेन और ली यिंगचुन। आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ली टेंगफेई के साथ। इसी तरह आप अपने जैविक बेटे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या है इतना बेपरवाह कि मैं उसका जैविक पिता हूं? हमारे बीच कोई स्नेह नहीं। बिल्कुल महसूस करता हूं। प्यार तो बस यही है लोगों के बीच। 190 सिर्फ खून के बारे में नहीं। इसके अलावा ली तेंगफेई मेरा जैविक पुत्र। अब कहना मुश्किल है। क्या आप एक पुराने लोमड़ी सच कभी नहीं कहता। मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारी आंखों में लोगों से संबंध
भावनाओं के बारे में नहीं, या खून से मगर हितों के बारे में। इसलिए याद रखें, अगर आप जानते हैं जहां आपकी जड़ें और जहां आपके हित हैं, तुम भ्रमित नहीं होगा या चीजें करते समय गलतियां। हाँ हाँ मैडम। क्या क्या आपने कहा? आपने सुना? यह सब स्पष्ट रूप से समय स्पष्ट रूप से सुने और बाहर निकले। तुम यहां क्यों हो? वह यहाँ है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। बस पहले मुझसे मिले। मेरी समझ से तेरी, मुझे लगता है कि उसे छोड़ देना बेहतर है, मरना। मैंने उसे रहने और इंतजार करने के लिए कहा। तुम्हारे लिए, यह आपके लिए और मेरे लिए बेहतर होगा, और इससे आपको भविष्य में परेशानी होगी। यह एक गलतफहमी थी। मैं सर से मिलने आया था, बस कुछ वापस करने के लिए। मैंने पहले इस्तीफा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वास्तव में खेद है। एम चियन, धन्यवाद। मुझे समर्थन और रखने के लिए। मुझे इन सभी वर्षों में परेशानी। धन्यवाद श्री चेन। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी भी मेरी मां को देख सकते हैं। धन्यवाद श्री चेन। अपने परिवार के पुनर्मिलन में देरी न करें। मैंने छोड़ा। इससे पहले तो मैं 3 बार किसी के मरने से पहले तुम्हें झुकाया। यह आपके शरीर को अलविदा कह रहा है, लेकिन यह भी सच है। माँ के अनुसार आप पहले से ही मर चुके हैं। गो मिंग, तुम बहुत दूर चले गए। आप वहाँ एक खाई में क्यों खड़े हैं? तुम मुझे एक पीछा क्यों नहीं देते? जल्दी करो और उसे घूमें। या मिसेस, ठीक है, कृपया धीमा करें। मैडम, नहीं है मूस का। किसने मुझसे पूछा अंदर और बाहर कुछ खाएं? आप मुझे गलत तरीके से दोष दे रहे हैं। ये वास्तव में मुझे नहीं है जिसने रहस्य बताया था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कहने की हिम्मत मत करो अगर मेरे पास 10 नसें। मैं अकेला नहीं हूं। इस बारे में कौन जानता है? फीफी, इस कुतिया, जल्दी या बाद में मैं उसे। और तुम श्री चेन, आप कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हें बाहर देखता हूं। बेटा, आओ बेटा, आओ। पर बेटा, आगे आओ। आओ पापा, आओ। मैं उसका जैविक पिता हूं, लेकिन हम भावनाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। एक
भावनाओं को बिल्कुल भी है कहना मुश्किल है। क्याली टिंगफेई मेरा जैविक पुत्र या नहीं? क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पूरे दिन मालिक ने तुम्हें बुलाया, लंबा, और आपने नहीं किया। फोन का जवाब दे। क्या हो रहा है? यह एक लंबी कहानी है। आपके साथ क्या हो रहा है? आप अंदर क्यों नहीं जाते? एक लंबी कहानी है। तुम ज़िकीकू, ये सच है, आप ट्रिगर खींचने में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं पहले से तैयार नहीं होता, उन्होंने वास्तव में आपको पकड़ा होगा। बंद करो, मुझे अपने बारे में बताएं। व्यापार, यह एक निजी मामला मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन यदि आप इसे स्वयं नहीं कर सकते हैं, अपने भाई को देखने के लिए याद रखें। क्या हो रहा है? मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता। यदि आपको परवाह नहीं है, मैं चाहता हूं। सुनना, यह है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अभी भी मुझे पहले की तरह विश्वास है? अब से लोग सब कुछ किया जाता है, समय बर्बाद मत करो। इसका उद्देश्य अस्थायी शेयरधारकों, आज बैठक सुनना है, हर किसी के कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर विचार। इस साल सभी जानते हैं, कल 1 साल की सालगिरह होगी। हमारा जुआ समझौता समय का है। जब हम जुआ समझौते में सहमत हुए, कुछ हम भी पढ़ते हैं, पिछले साल की दूसरी छमाही के लिए वित्तीय विवरण और इस साल की पहली तिमाही। ऐसा लगता है कि यह पूर्व निवेश के समान नहीं है। योजना, हाँ, यह बिल्कुल समान नहीं है। जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, उपभोक्ता की आदतें लगातार बदल रही है, हमारे प्रतियोगियों के तरीके भी हर समय अपग्रेड किया जा रहा है, हर बाजार बदल रहा है। योजनाएं जल्दी नहीं बदलती है, यह सामान्य है। हमने अनुबंध और दाव पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता है, भले ही बाजार नीचे गिर जाए, यह हमारे बीच अनुबंध के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा। प्रिय, कृपया चिंता न करें, मैंने नहीं किया। कहते हैं कि मैं अनुबंध को पूरा नहीं करूंगा, इसलिए मयूर, आप कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपने पहले वादा किया था? बस अपने शब्दों पर भरोसा करें, लेकिन यह काम नहीं करता है। मैं स्वीकार करता हूं कि पिछली 3 तिमाहियों में हमारी आय वास्तव में बहुत अच्छा नहीं था। वर्तमान तिमाही में हमारी आय काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से इस महीने हम एक बड़ा सौदा करने जा रहे हैं। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता, बहुत देर नहीं हुई, आज दोपहर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए और अंतिम ट्रेन पकड़। बड़ा सौदा आपने किया है, विश्वसनीय, जाहिर है। यह हमारी सीनियर लीड द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश किया गया था। 1 महीने से देखा और लगभग 1 महीने तक इसके बारे में बात की। कल दोपहर से बैठक सुबह 2 बजे तक चली। दोनों पक्ष अनुबंध के सभी विवरणों को अंतिम रूप दिया। क्या आपको लगता है कि यह विश्वसनीय है या नहीं? सर जी, कौन है बड़ा ग्राहक? हमें बताएं। शायद हम सभी जानते हैं। उसे, यह अंतर्राष्ट्रीय से प्रतिष्ठित है। क्या? एक संयोग है, अब वह मेरी कंपनी के लाउंज में, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं। कृपया एक साथ चैट करें। एमडीआर वैंग को आने के लिए आमंत्रित करें। यहां क्यों है?
वो हमारे साथ सहयोग पर चर्चा करने आए हैं। तीन लोग यहां। इसे देखें, मैंने अपने साथ अनुबंध किया। जब सब लिखते हैं, हम एक परिवार होंगे। अब से हमें एक दूसरे का अधिक ध्यान रखना होगा। सर वांग, क्या हो रहा है? नहीं किया था। ली ने कहा, हमारी कंपनी ने तय किया, अपनी कंपनी के साथ सहयोग समाप्त करें। देखो, मुझे हम यहां खोजने के लिए नहीं। नए साथी, आपका क्या मतलब है? हम सभी को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। सहयोग समाप्त करने के लिए कहा। अपने अनुबंध के कारण हमने अन्य कंपनियों के साथ सहयोग समाप्त कर दिया। क्या कोई समस्या है? क्या हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? इसका मतलब है कि आपने अभी तक साइन नहीं किया है। मुझे चुनने की आजादी है, सहयोग करें या सहयोग न करें। तुम अपने भागीदारों को चुनने की स्वतंत्रता भी है। श्री वांग, मुझे आशा है कि आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं। सर जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। ये सवाल मेरे लिए, मैं कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं वापस जाने के बाद इस मुद्दे पर ध्यान से विचार करता हूं। हमारी कंपनी एमएचआई के निवेश के लायक नहीं है और उसकी राजधानी को बचाने के लिए मुझे लगता है कि एमएचआई और उनके साथ सहयोग करते हैं। मालिक, तुम मालिक है। तुम ठीक हो? आप किस तरफ है? क्या आपको बताना है कि वो कौन सा पक्ष है? पर सर जी, कृपया एक सीट ले। एम ली टेंगफे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद आप में से कोई नहीं जानते, है ना? हमारे एमएचआई एक महान पृष्ठभूमि है। अपने जैविक पिता प्रसिद्ध चेन हुशेंग, उद्योग में चेन बॉस। आप चेन हशेंग के बेटे हैं। नरक क्या चल रहा है? भाई तेंग फेई, क्या यह सच है? बॉस, आपके पिता। मुझे क्यों नहीं हो सकता है हशेंग का बेटा? टेंगफे, इंतजार करना। क्या आप जानना नहीं चाहते मैंने आपको कभी पहचाना क्यों नहीं? मैं 30 साल का था जब मैं घर से निकल गया, मेरे बेटे को बचाने के लिए। मेरे जैसे होने से मैं अभी भी था दूर दूर के पहाड़ों पर, अपनी मां को छोड़ने के लिए। अच्छा जीवन जी लो। मैं पहाड़ों से बाहर चला गया, दृढ़ता से, क्योंकि किसी ने मेरी ओर देखा नहीं, क्योंकि मैं गरीब था। मैं एक बार बीमार हो गया और सड़क पर, बुखार कम करने के लिए, कुछ युआन बचाने के लिए। शायद भगवान ने मेरी तरफ देखा। मैं बच गया। एक अमीर बेटी अपनी कंपनी में मैंने पहली बार अपने क्षितिज का विस्तार किया। मेरी प्रतिभा का पता चला और मेरा अपना मूल्य समझ गया। तब से मैं नियंत्रण से बाहर हो गया। फिर तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरी मां और मैं बन जाते हैं बच्चे। कानून गो परिवार से, मुझे पता है तुम अभी मुझसे नफरत करते हो। नफरत। मैं बेरहम के लिए तुम्हें छोड़ दिया। मां और बेटा मुझसे नफरत करो। मैंने इन सभी वर्षों में आपके लिए गुमनाम और उदासीन है। मुझसे नफरत करो, भले ही तुम हो मेरे बेटे। एक दूसरे को पहचानने की हिम्मत नहीं और ऐसे शब्दों को कहें। लेकिन मेरे पिता वास्तव में अपने कारण परिवार में दखल देना, अगर मैंने आज्ञा नहीं मानी, वो मुझे परेशान करती है। मुझे जेल में रहने दो मेरे जीवन के बाकी के लिए। मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां अभी इंतजार कर रहा है मुझे, इसलिए मुझे उससे सहमत होना था पूरी तरह से। मैं यहां आया उससे बचने के लिए, और मेरी निगरानी से दूर हो जाओ मैं, तुम्हें भी, मां और बेटा और मेरा जैविक मांस और रक्त। गोओं को संदेह होने से रोकने के लिए 20 साल के लिए
मैंने जल्दबाजी में नहीं की। 20 साल के लिए मैं अपने बेटे को इतना गले लगाना चाहता हूं। मैंने क्या कहा उस दिन गुइनी के सामने? ईमानदारी से नहीं। वो ईर्ष्या करती है और कुछ भी कर सकते हैं। मैं देखना नहीं चाहता आपके साथ एक संघर्ष है और मैं नहीं चाहता कि आपको उसके द्वारा चोट पहुंचाई जाए। भले ही आप अपने बारे में नहीं सोचते, आपको अपनी मां के बारे में सोचना होगा। अब मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है और मेरे अपने ही हिस्से को ले जाओ। मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है। मुझे हटाने में मदद करें, इसे चलाना और इसे बढ़ाते हैं। उस समय ये सब तेरे हैं। मेरे रिश्ते और मेरा अनुभव, वे सब आपके हैं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अब आपको छोड़ना सीखना होगा। किसी को हमारे पिता और बेटे के रास्ते में नहीं रहने देना। यू पेंग्यू सहित लोग अप्रत्याशित हमारे सामने, पर नहीं। उसका नाम यू और तेरा नाम है खुशबू। ये मत भूलो कि आपका खून मेरा है, चियन शिमोन का है। टेंगफेई, जब तक हम पिता और पुत्र, कोई हमारा विरोधी नहीं होगा। आप एक समझदार व्यक्ति हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूं। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि क्या करना है, कैसे। अच्छा करने के लिए, भले ही आप शेंग के बेटे हैं। आप भूल गए हैं कि आपने मुझे शुरू में क्या कहा था। हम भाई हैं और हम जो हार गए उसे वापस ले लेंगे। यू पेंग्यू, तुम बहुत भोले हो, मैंने कहा। लेकिन चीजें अप्रत्याशित हैं। इस समय और उस समय मैं इन चीजों को जानता हूं। अब मेरा है। मैं उन्हें क्यों दूर ले जाना चाहिए? बस उन्हें पकड़ो। ली टेंगफेई, आप निराश हैं। आप सुरक्षा गार्ड को मत बुलाओ। मैं इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहता और मैं अभी भी बहुत खुश हूं। ली टेंगफेई, ये मजाक करने का समय नहीं है। मुझे दे दो। उठो। हम वही है जिन्हें जागने की जरूरत है। हम तो थे जो बेमानी और गलत व्यक्ति को गलत तरीके से। मैं इतना स्वार्थी था कि मुझे लगा कि मैं एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों बार मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। ली टेंगफेई, आप बहुत अच्छे हैं, प्रिय। मालिक, कृपया बैठना। और इन पागल चीजों के बारे में बात करना बंद करो। ये एक ऊंची इमारत है, जमीनी स्तर पर आपके लिए नहीं, लड़ने और मारने के लिए। चुप रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों भाइयों के बीच विवाद। हम केवल अनुबंध को पहचानते हैं, केवल संख्याओं को, और केवल देखें कि वित्तीय विवरणों पर प्रदर्शन हमारे जुआ समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर इसके, फिर बधाई। अगर आप नहीं कर सकते, आप हार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताता हूं कि अनुबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है। समय अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। हम इस बिंदु पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे इतनी आसानी से। आप अभी भी जिद्दी हैं। कल का समय है। अब यह है कि मटवैंग अब एक बड़ा ग्राहक नहीं है। प्रदर्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? वित्तीय रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। हम इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। समर्पण, आप वास्तव में दीवार नहीं मारते हैं और पीछे मुड़कर मत देखो। हम वित्तीय विवरण का इंतजार करते हैं। देखना है कि आप क्या करेंगे। सभी कृपया बाहर जाओ। आइए पहले वापस जाएं और आपसे बात करें।
श्री चेन, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एमएचआई को आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र सौंपने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो काफी स्मार्ट है। जाने कहाँ झूठ बोलते हैं। आपका बेटा स्मार्ट कैसे नहीं हो सकता है? सर जी, अब तक उस लड़के ने मना कर दिया। हार उसे किसी भी अजीब विचार के साथ आने न दे। इसे तोड़ने के लिए बस एक दिन लगता है। वे और क्या कर सकते हैं? केवल वे निराश है और जानबूझकर समय की देरी करना। याद है, किसी भी रणनीति इस दुनिया में शक्ति पर आधारित है। इस बार वे निर्धारित है। एम यू के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं आपके ज्ञान और क्षमता पर विश्वास करता हूं और मैं इस समय आपकी प्रशंसा करता हूं। साहस और वापसी करने की क्षमता। सर जी, आपने गलत प्रतिद्वंदी को पाया। इस बार क्षमा करें, मैंने तय किया है कि अब से मैं सभी शेयरों को स्थानांतरित करूंगा। मेटली टेंगफेई के लिए सर जी चाहता है भी स्थानांतरण। अब से रे अपने आप कंपनी का 100% कंपनी के लेखों के अनुसार एसोसिएशन के अध्यक्ष निदेशक मंडल सबसे अधिक शेयरों के साथ शेयरधारक होगा। सर जी, आपने नीचे कदम रखा है। अब से एम कंपनी में अंतिम शब्द है। आप स्क्रेडल्स, आप यह कैसे कर सकते हैं? छोटी लड़की, ये व्यवसाय कहा जाता है। अपने छोटे छोटे नहीं, बच्चों मिट्टी के साथ खेलना से बड़ा है। श्रीली, क्यों नहीं कुछ शब्द? क्योंकि मैं इस कंपनी का अध्यक्ष हूं और हम एक शेयरधारकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं। मेरा पहला निर्णय तुमसे बाहर जाने के लिए। सर जी, क्या कहा आपने? हमें बाहर जाने दो। क्या मैंने स्पष्ट नहीं किया? फिर मुझे इसे फिर से दोहराने दो। कृपया बाहर जाओ। ये हमारी जगह है, हमें क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए? तुम तीन सिर्फ इक्विटी को हस्तांतरित करने के लिए अब हम एक शेयरधारकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि तुम नहीं हो। निश्चित रूप से आवश्यक है। शेयरधारकों से बचने के लिए चिंता मत करो, हम भुगतान करेंगे। आज का शुल्क ली टेंगफेई आपको दिया। आप क्या कर रहे हैं? रे ने पहले ऐसा नहीं कहा था। मैक को कॉल न करें। चेन, कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये ली टेंगफेई और यू पेंग्यू है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप मुझे क्या बता सकते हैं? नहीं, ये आप नहीं है। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? ज़ेन हुशिंग? सभी कृपया। आश्वासन दिया, मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा अपने हिसाब से समय पर।
है ना? क्या स्थिति है? आप और बॉस इस तरह कैसे गा सकते हैं? क्या आप अभी भी मुझ पर विश्वास करेंगे पहले की तरह? शेन हुशेंग मेरे जैविक पिता है। बॉस, क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? फिर हम भविष्य में लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम कैसे लड़ेंगे? ये आपके पिता है, लेकिन वह मेरे पिता होने के लायक नहीं। आप आगे क्या करेंगे? संक्षेप में, मैं उसे नहीं पहचान सकता। इसके अलावा उसने हमारी कंपनी को मारने के तरीके और यहाँ तक कि लाभ, उसके साथ मेरा खून। अपने चरित्र और कार्यशैली के साथ वो ऐसा कर सकता है। करना आप जानना नहीं चाहते। मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? वह मुझे चाहता है। आपको एक ग्राहक से परिचय दें। मुझे एक ग्राहक प्रदान करें। यह अंतर्राष्ट्रीय से प्रतिष्ठित वांग है। आना के लिए कृपया जाओ और पहले देखो। महत्वपूर्ण क्षण में मैं इस ग्राहक के साथ सहयोग कर रहा हूं और तुम्हें एक झटका दे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सहमत और समर्पण का प्रमाण पत्र नहीं दिया? आप अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उसके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। खुद को आसानी से प्रकट नहीं करेगा अंतिम क्षण तक। जैसा कि कहा, अगर आप लेना चाहते हैं कुछ, आपको पहले देना होगा। अगर वह काम करने के लिए तैयार है तो चलो एक चाल खेलें। उसके साथ मुझे पता था तुम आओगे। मैंने चेन हशेंग का ट्रम्प कार्ड वह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 30 वर्षों में कुयो के नियंत्रण से छुटकारा पाए। इस बार पता नहीं उसका क्या मतलब है। मरबाओ और दूसरों को सहमत करने के लिए, अपने शेयरों को मुझे स्थानांतरित करने के लिए। अगली बैठक में मैं MHI और अन्य लोगों से पूछूंगा अपने सभी शेयर को आपके पास ट्रांसफर करें। इस तरह से वे मेरे माध्यम से कर सकते हैं। मैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कंपनी और उसे खोलने में मदद करें। कुओ मेइंग के नियंत्रण के बाहर निजी क्षेत्र। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, अगर हम अभी भी भाई हैं, हम जो हार गए उसे वापस ले लेंगे। अब अवसर आया है जो मुझे उम्मीद नहीं थी आप करेंगे। आओ और मुझे देखो। अगर मैं नहीं आता और कौन आएगा? अगर उस बेवकूफ औरत नहीं होती। खुद का फैसला आपके हाथों में। पत्र मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं हार गया, लेकिन अपने हाथों में नहीं। आप भाग्य से नहीं लड़ सकते। मैं स्वीकार करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपने आज हासिल किया अपनी ही पसंद है और भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। युवाओं, बहुत जल्दी मत करो। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं क्या आपका चुनाव सही है? आपने स्वाद नहीं लिया है, प्रसिद्धि और भाग्य का स्वाद। जल्द या बाद में आपको एक दिन इसका अफसोस होगा। यह अंतर हो सकता है हमारे बीच। प्रसिद्धि और भाग्य आपके लिए किसी और चीज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी, मैंने सोचा है कि एक दिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे, यहां तक कि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, तुम इतने बूढ़े हो जाते हो, बैंक कार्ड पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, अपना हाथ नहीं उठा सकते और भूल भी गए किस पैसे का उपयोग किया जाता है।
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक दिन में कैसे होता है? तुम्हारी मां? वह सिर्फ एक सफल ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा कि जब तक वह आराम करता है वह बेहतर हो जाएगा। ये ठीक है। इस फोटो लाया गया तेरी मां से। शायद आप भूल गए, मैंने अपनी मूल उपस्थिति खो दी। मां अब भी याद आती है। टेंग फे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। मुझे इस दुनिया में आने देने के लिए धन्यवाद। टेंग फे, बेटा, मेरे पास कुछ है तुमसे कहने के लिए। मेरे पास कहने के लिए कुछ है। सब कुछ मैं